Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you all? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay. So last lecture में हमने क्या स्टडी किया था? बताओ. क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? मैम इसमें मैम प्लांट्स और ट्रीज मैम कट कर देते हैं फॉरेस्ट में, और मैम उसकी जगह कुछ और इस्टेब्लिश कर लेते हैं जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह। तो अगर इसको आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे बोलोगे? ऐसे थोड़ी ना बोलोगे. कैसे बोलोगे? बताओ. नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? Ma'am, 2 types. मैम 2 टाइप्स के होते हैं. एक्सप्लेन. Ma'am, Renewable inexhaustible. अंजलि आप बताओ. मैम renewable and non-renewable resources. एक्सप्लेन करो ना रजित. मैम renewable होते हैं जिसमें सारे बायोटिक रिसोर्सेज आते हैं. ऐसे एंड ऐसे लिखेंगे हम पेपर में. कैसे बताएं आपको? अंशिता. Yes, ma'am. हाँ जी बताओ. Ma'am, there are 2 types of resources that are inexhaustible resources and exhaustible resources. And exhaustible resources are further classified into 2 categories that are renewable and non-renewable. गुड. हाँ जी मनीषा. आगे बताओ. बताओ. पलक. आप पढ़ते नहीं हो ना घर जाके आप लोग? वेरी बैड. चलो अब हम आगे करते हैं. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम ये क्वेश्चन में ना एक कंफ्यूजन है कि आपने वो बताया था कि 2 टाइप्स के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. तो मैम पहले हमें इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल लिखना है. हाँ जी. देन उसके आगे रजित टाइप्स होती है. आपने चार्ट देखा था? मैंने आपको चार्ट कराया था. उस चार्ट के आगे उसके आगे फर्दर डिवीजन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की. ठीक है. ओके मैम. हाँ जी. उसके हिसाब से चलो. जी मैम. जब आप. हाँ बेटे. मैम इसके नोट्स शेयर कर दोगे आप? मैंने अभी आपको दिस इज योर पनिशमेंट. बिकॉज जब भी मैं नोट शेयर करती हूँ आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड करते हो फिर, और उसके बाद फिर देन जब मैं पूछती हूँ तो आप मेरे को कोई आंसर नहीं करते हो. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब मैं आपको करा रही हूँ क्लास में तो आप नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? अब मैं उसको एंड में शेयर करूंगी बट अभी नहीं. जब मैं आपके टेस्ट लूंगी तब नहीं मैं शेयर करूंगी बिकॉज आप लोग फिर नोट्स नहीं बनाते हो. जब मैं पढ़ा रही हूँ रजत साथ साथ में लिखा करो कि मैम क्या करा रहे हैं आपको. नहीं बनाते हो ना? मैम मैंने ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला मैम लेक्चर अटेंड नहीं किया था. और मैंने आपको क्या बोला था उस दिन? क्या बोला था नवरोज? कि कॉल करो मुझे एंड आई विल एक्सप्लेन यू. है ना? बोला था ना? यस मैम. तो फिर आपने क्यों नहीं करा? आपने सोचा मैम तो नोट शेयर कर देंगी
तो फिर मैं उससे पढ़ लूंगी। ऐसा नहीं है, अब मैं पहले आपको नोट शेयर करती थी तो आप पढ़ते नहीं हो, फिर मैंने देखा है, दैट्स वाई आपकी क्लास की पनिशमेंट है। आई विल नॉट शेयर नोट्स अंटिल आप लोग मुझे नहीं रिस्पॉन्ड करते हो प्रॉपरली। चलो नेक्स्ट हम करेंगे स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, ma'am. ओके सो आज हमने क्या करना है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ एक सेकेंड रजय, सो सॉरी बच्चे, स्क्रीन विजिबल है? Ma'am, not yet. मैम अब हुई? Yes, ma'am. It's visible now. Okay. Forest conservation and management. Now, forest conservation and management programs should ensure, क्या ensure करना है उनको? Sustainable supply of tree products and services to people and industry. अब पहले मुझे ये बताओ कि जो forest conservation managements होती हैं, वो क्यों बनाई जाती है? मैम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट। ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो, कोई हमारा इन्वायरमेंट अगर खराब हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जो है हमारी फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, जो उसके अंदर एनिमल्स है ताकि उनका हैबिटेट जो है वो खराब नहीं हो, उसके लिए क्या होता है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन मैनेजमेंट बनती है, ठीक है। वो क्या करेंगे फिर, वो ट्रीज की प्रोडक्शन, प्रोडक्ट्स जो है, सर्विसेज जो है, वो जो है उसको प्रॉपरली, मतलब ये नहीं है कि ज्यादा यूटिलाइजेशन आप ट्रीज की कर रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, इन सब चीजों को मेंटेन करती है, देखते हैं प्रॉपरली। मेंटेनेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन। अब क्या है, ये इकोलॉजी का बैलेंस को प्रॉपरली जो है उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है कि उनका जो एनवायरमेंट है वो खराब नहीं होना चाहिए। एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर, extensive planting of trees through afforestation programs is needed to save the diminishing forest cover। कि afforestation करना है, afforestation क्या होती है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है वो ग्रो करते, उसको क्या बोलते हैं, afforestation। और डिफॉरेस्टेशन क्या होती है हमारी, जब हम ट्रीज खत्म करते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन। ओके, then to achieve these goals the following forestry practices should be carefully integrated। अब क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस देखनी है उनको, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री एंड प्रोडक्शन और कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो फर्स्ट हमारे पास आती है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स। अब क्या क्या हमारे पास आता है हमारी प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्रेडेड forests to allow recoup of their flora and fauna। flora and fauna क्या होते हैं, Plants and animals. yes so उनकी प्रोटेक्शन जो है उनको देनी होती है इसके अंदर। so well stocked forests are maintained scientifically for producing timber
and other forest products without causing any negative environmental impact on the forest. क्या कि जो प्रॉपरली मतलब टिम्बर की प्रोडक्शन जो है, मतलब टिम्बर का जो ट्री है उसका जो हमारी जो उसकी वुड होती है वो काम आती है, टिम्बर वुड, सो उसकी वो जो है वो भी यूज करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम यूज नहीं करेंगे उसको, है ना, सो उसको यूज भी करना है और उसको प्रॉपरली इस तरीके से फॉरेस्ट को हमें यूज करना है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर कुछ गलत, कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं पड़े। सो फॉरेस्ट एरियाज designated as national parks and sanctuaries are protected from the human interference. तो जो हमारे प्रॉपर नेशनल पार्क्स होते हैं या जो सेंचुरीज होती है हमारी, उसमें ह्यूमंस की जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होती है, उससे उनको प्रोटेक्ट करा जाता है। इज दैट ओके? प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Okay. Then is production or commercial forestry. अब इसमें क्या आता है बेटे, that it aims to fulfill the commercial demand without causing denudation of natural resources through intensive plantation in available land. कि जो भी हमारी commercial demands हैं, हमें अपनी मार्केट को जो हमें प्रोडक्ट्स देने हैं थ्रू फॉरेस्ट, उसको बिना नेचुरल फॉरेस्ट को खराब किए हुए हमें वो प्रोवाइड जो है वो करना है। वो कैसे करोगे कि एक तरफ से अगर आप ले रहे हो तो लैंड अगर हमारे पास है उस पर ज्यादा से ज्यादा आप प्लांटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा उस पर हम प्लांट्स ग्रो करेंगे, कोई मेडिसिनल है, कोई भी तरह के प्लांट्स वगैरह जो भी प्लांटेशन हमें करनी है वो हमारे पास जो भी अवेलेबल लैंड है उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है हमें प्रॉपरली वो करके उसके बाद जो है हमें अपना कमर्शियल यूज में हमारे जो फॉरेस्ट है उनको लाना। प्रोडक्शन प्लांटेशन ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल यूकलिप्टस जो होता है वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है, ऐसे ट्रीज हमें